नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार के बाद रणनीति बदलने पर चर्चा जोरों पर है। बार बार ये कहा जा रहा है कि इस बार 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला। कर्नाटक चुनाव में हार ने बीजेपी की रणनीति में कमी को जाहिर कर दिया है और बीजेपी की इसी कमी पर आरएसएस ने भी अब मुहर लगा दी है। जी हाँ, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार के बाद अब आरएसएस ने पार्टी को आत्ममंथन करने की नसीहत दे दी है। संघ का अंग्रेजी का मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर। इसके संपादकीय में कई महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं। दरअसल कर्नाटक के जो नतीजे आए वो संघ के लिए भी काफी आश्चर्यचकित करने वाले थे, क्योंकि कर्नाटक में संघ मजबूत है और बीजेपी भी काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही थी। और वो बीजेपी चुनाव हार जाए और कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत जाए, तो इसको समझने के लिए पूरी बीजेपी और आरएसएस लगी हुई है। और उसी के संबंध में ये आर्टिकल है। एडिटर प्रफुल्ल केतकर ने, जो काफ़ी करीबी हैं, उन्होंने ये 23 मई के एडिटोरियल में ये बातें लिखी हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी हो जाती हैं। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जीत के लिए हर जगह सिर्फ और सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी और हिंदुत्व ही काफ़ी नहीं है। बीजेपी को आत्ममंथन करने की जरूरत है। पार्टी का बिना मजबूत आधार और क्षेत्रीय लीडरशिप के चुनाव जीतना आसान नहीं है। कर्नाटक चुनाव को लेकर ऑर्गेनाइजर में प्रफुल्ल केतकर ने लिखा कि बीजेपी नेतृत्व ने चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों को लाने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दे को नहीं छोड़ा। कांग्रेस की जीत का सबसे बड़ा कारण यही है। संघ ने बीजेपी की उस स्ट्रेटेजी पर भी सवाल उठाए हैं जिसमें पार्टी ने जातीय मुद्दों के जरिए वोट को मोबिलाइज करने का प्रयास किया। संघ ने कहा कि पार्टी ने ये कोशिश उस राज्य में की जो कि टेक्नोलॉजी का हब है। इस पर संघ ने चिंता जाहिर की है। ऑर्गेनाइजर के एडिटर प्रफुल्ल केतकर ने 23 मई के एडिटोरियल में लिखा कि पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद ये पहली बार हुआ जब कर्नाटक चुनाव में बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बचाव की मुद्रा में थी। ये पहली बार है जब संघ ने बीजेपी को चुनाव को लेकर इस तरह की नसीहत दी है। तो संघ कह रहा है कि केवल मोदी के चेहरे पर और केवल हिंदुत्व के मुद्दे पर काम नहीं चलेगा। तो ऐसे में बीजेपी अपने जो दो सबसे बड़े प्लस पॉइंट गिनाती है, उन दोनों ही चीजों से आने वाले वक्त में चुनाव नहीं जीते जा सकते, ऐसा आरएसएस कह रहा है। कर्नाटक के नतीजों ने ये साबित भी कर दिया है। आरएसएस नसीहत भी दे रहा है कि हमें स्थानीय स्तर पर मजबूत लीडरशिप की जरूरत है और स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ने की भी जरूरत है। कांग्रेस का यही प्लस पॉइंट वो गिना रहे हैं अपने आर्टिकल में कि बीजेपी ने पूरी कोशिश की कि ये चुनाव राष्ट्रीय बन जाए। राष्ट्रीय नेताओं को भी उतारा गया और राष्ट्रीय मुद्दों पर बात भी की गई, लेकिन कांग्रेस लोकल मुद्दों पर बनी रही और उसी का फायदा कांग्रेस को मिला। तो ऐसा लग रहा है कि एक तरह से आरएसएस सलाह दे रहा है कि बीजेपी को कांग्रेस से कुछ सीखना चाहिए। पीएम मोदी भले ही एक पॉपुलर नेता है, लेकिन केवल मोदी ही काफी नहीं है और केवल उनका चेहरा ही काफी नहीं है, क्योंकि हिमाचल और कर्नाटक दो ऐसे चुनाव हो गए जहां पर बीजेपी ने अपनी सरकार खोई है, जबकि बीजेपी तो सरकारें छीनने में माहिर है। ऐसे में बीजेपी सभी मुद्दों पर आत्ममंथन कर रही है और उसे आत्ममंथन करने की जरूरत भी है। बता दें कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है, यानी कि 2014 के बाद से, ऐसा पहली बार किसी राज्य के चुनाव में बीजेपी करप्शन के मुद्दे पर बचाव करते हुए दिखाई दी है। इतना ही नहीं, ये भी पहली बार हुआ है कि जब संघ ने बीजेपी को चुनावों को लेकर नसीहत दी है। संघ की बीजेपी को नसीहत पर प्रतिक्रिया देते हुए अब विपक्षी पार्टियों ने चुटकी लेना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता और कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने स्वीकार किया है कि कर्नाटक के लोगों ने पीएम मोदी को नकार दिया। वो लोग जो पीएम मोदी का महिमा मंडन करते हैं, उन्हें इससे सबक लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने यह स्वीकारा कि मोदी जी के नेतृत्व को कर्नाटक के लोगों ने संपूर्ण तौर से नकार दिया है। इस बात की अभिव्यक्ति अब भारतीय जनता पार्टी के संगठन और संस्थान अपने खुद के जो उनकी पत्रिकाएं हैं उसमें कर रहे हैं। तो इट्स एन इंडाइटमेंट। ये अब वो लोग जो मोदी जी का महिमा मंडन करने में व्यस्त रहते हैं, मुझे लगता है कि उनके लिए सीख है और वो लेंगे।
वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी का कहना है कि संघ ने मोदी सरकार और बीजेपी का भविष्य पढ़ लिया है। संघ ने 2024 की तस्वीर का आकलन करने के बाद बीजेपी को नसीहत दी है। पहली बार संघ की तरफ से मोदी के नेतृत्व और अमित शाह के मैनेजमेंट पर सवालिया निशान खड़े किए गए हैं। बीजेपी को कड़वी सच्चाई स्वीकार करना मुश्किल लग रहा हो, लेकिन संघ को ये बात समझ आ गई है। वहीं आरएसएस की बीजेपी को नसीहत देने पर मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, अब लोग नफरत की राजनीति से तंग आ चुके हैं। उन्होंने दावा किया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान स्टार प्रचारकों, खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और हिंदुत्व पर ही जोर दिया था। कर्नाटक चुनाव में इस तरह के कई मुद्दे उठाए गए जो कि सीधे तौर पर हिंदुत्व से जुड़े हुए थे। बीजेपी इन मुद्दों के दम पर एक तरफा जीत दर्ज कराने का दम भर रही थी। हालांकि जनता ने पार्टी को उल्टे मुंह पटखनी दी और कांग्रेस को जीत का ताज पहना दिया। ये बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका था। तो वहीं अब 2024 के चुनाव की बात करें तो विपक्ष भी एक साथ आ रहा है। जो बड़ी बड़ी पार्टियां एक दूसरे की विरोधी रही हैं, वो भी अब साथ आ रही हैं। 23 जून को जो नीतीश कुमार ने मीटिंग बुलाई है, उसमें भी लगभग सभी पार्टियों के सभी बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा देश में इस समय कई ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी के खिलाफ हैं। चाहे वो रेसलर्स वाला मामला हो, इस पर भी बीजेपी ने आत्ममंथन किया और अपने नेताओं को जो है वो रेसलर से मुलाकात करवाई। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन समेत तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी सीधी तरह से घिरी हुई है। तो भाजपा और आरएसएस दोनों ही ये समझ रहे हैं कि ये तमाम चीजें ऐसी बनती जा रही हैं कि बीजेपी को लग रहा है कि इससे बड़ी मुसीबत ना खड़ी हो जाए। इसीलिए अब बीजेपी में संगठन स्तर पर बदलाव की बातें भी चल रही हैं ताकि 2024 के चुनाव में मुश्किलें ना खड़ी हो सके। हालांकि जो विपक्ष है वो इस मुद्दे पर लामबंद होता नजर आ रहा है और एक साथ भी हो रहा है। और ऐसे समय में आरएसएस ने बीजेपी को नसीहत भी दी है। तो उससे जाहिर है कि 2024 की चिंता उन्हें साफ झलक रही है। और अब देखना ये होगा कि संघ की सलाह भाजपा कितना मानती है और कितना उस पर अमल करती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।